भगवान 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, भोक्तारम यज तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। भोक्तारम यज तपसाम, जब मनुष्य कोई शुभ कर्म करता है तब वह जिनसे शुभ कर्म करता है वो उन शरीर इंद्रिया मन बुद्धि पदार्थ आदि को अपना मानता है, और जिसके लिए शुभ कर्म करता है उसे उस कर्म का भोक्ता मानता है। जैसे किसी देवता की पूजा की तो उस देवता को पूजा रूप कर्म का भोक्ता मानता है, किसी की सेवा की तो उसे सेवा रूप कर्म का भोक्ता मानता है, किसी भूखे व्यक्ति को अन्न दिया तो उसे अन्न का भोक्ता मानता है आदि। इस मान्यता को दूर करने के लिए भगवान उपयुक्त पदों में कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ। कारण है कि प्राणी मात्र के हृदय में भगवान ही विद्यमान है। इसलिए किसी की पूजा करना, किसी को अन्न जल देना, किसी को मार्ग बताना आदि जितने भी शुभ कर्म हैं उन सब का भोक्ता भगवान को ही मानना चाहिए। लक्ष्य भगवान पर ही रहना चाहिए, प्राणी पर नहीं। दूसरी बात यह है कि जिनसे शुभ कर्म किए जाते हैं वे शरीर इंद्रिया मन बुद्धि पदार्थ आदि अपने नहीं हैं, प्रत्युत भगवान के हैं। उनको अपना मानना भूल ही है। उनको अपना मानकर अपने लिए शुभ कर्म करने से मनुष्य स्वयं ही उन कर्मों का भोक्ता बन जाता है। अतः भगवान कहते हैं कि तुम संपूर्ण शुभ कर्मों को अपने लिए मत करो, केवल मेरे लिए करो। ऐसा करने से तुम उन कर्मों के फलभागी नहीं बनोगे और तुम्हारा कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। सर्वलोक महेश्वरम, भिन्न भिन्न लोकों के भिन्न भिन्न ईश्वर हो सकते हैं, किंतु वे भी भगवान के अधीन ही हैं। भगवान संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इसलिए यहाँ सर्वलोक महेश्वरम पद दिया गया है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र स्वामी भगवान ही हैं। फिर कोई ईमानदार व्यक्ति सृष्टि की किसी भी वस्तु को अपनी कैसे मान सकता है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण स्त्री पुत्र धन जमीन मकान आदि को अपना मानते हुए प्राय लोग कहा करते हैं कि भगवान ही सारे संसार के मालिक हैं, परंतु ऐसा कहना समझदारी नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब तक शरीर इंद्रिया मन आदि को अपना मानता है तब तक भगवान को सारे संसार का स्वामी कहना अपने आप को धोखा देना ही है। कारण है कि यदि सभी लोग शरीर आदि पदार्थों को अपने ही मानते रहे तो फिर बाकी बचा क्या जिसके स्वामी भगवान कहलाएंगे। भगवान के हिस्से में कुछ भी नहीं बचा, इसलिए सब कुछ भगवान का है। ऐसा वही कह सकता है जो शरीर आदि किसी भी पदार्थ को अपना नहीं मानता। जो किसी भी वस्तु को अपनी मानता है वह वास्तव में भगवान को यथार्थ रूप से सर्वलोक महेश्वरम मानता ही नहीं। वह जितनी वस्तुओं को अपनी मानता है उतने अंश में भगवान को सर्वलोक महेश्वरम मानने में कमी रहती है। मनुष्यों को शरीर आदि पदार्थों का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपनी मानने का बिल्कुल नहीं। इन पदार्थों को अपने न मानकर केवल भगवान के ही मानते हुए उन्हीं की सेवा में लगा देने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, जो संपूर्ण लोगों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, वे बिना कारण स्वाभाविक ही प्राणी मात्र का हित करने वाले, प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले तथा प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले हैं, और ऐसा हितैषी रक्षक तथा प्रेमी दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार जान लेने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वे वास्तव में ही है। महान शक्तिशाली भगवान बिना किसी प्रयोजन के हमारे परम मित्र हैं। फिर भय चिंता उद्वेग अशांति आदि कैसे हो सकते हैं। जीव मात्र का बिना कारण हित करने वाले दो ही हैं, भगवान और उनके भक्त। भगवान को किसी से कुछ भी नहीं पाना है, इसलिए वे स्वाभाविक ही सबके मित्र हैं। भक्त भी अपने लिए किसी से कुछ नहीं चाहता और सबका हित चाहता है तथा हित करता है, इसलिए वह भी सबका मित्र होता है। सुहृदम सर्वदेही नाम, भक्तों में जो सुहृदता आती है वह मूलतः भगवान से ही आती है। भगवान संपूर्ण जगहों और तपों के भोक्ता हैं, संपूर्ण लोगों के महान ईश्वर हैं तथा हमारे परम सुहृद हैं, परम मित्र हैं। इन तीनों बातों में से एक बात भी दृढ़ता से मान लें तो भगवत प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। फिर तीनों ही बातें मान लें तो कहना ही क्या।